ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जाना। इस बार जानेंगे कि एक एयर मास कैसे क्रिएट होता है। और सबसे पहले तो एक एयर मास को आप लोग क्लोज सिस्टम मानना शुरू कीजिए। क्लोज सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपकी छत इतना भी बड़ा हो सकता है और कम से कम 10-20 घर मिला ले उसके इतना भी एरिया कवर करने वाला उतना भी बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है। तो जब भी एक एयर मास राइज अप होता है ना, जब भी आपके सराउंडिंग में जो वातावरण है हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होता है, तो एयर मास धीरे धीरे राइज़ करता है और जहाँ से एयर मास राइज़ करता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो धीरे धीरे एयर मास राइज़ करता है। और क्योंकि जब भी राइज़ करता है तो इवापोरेशन के साथ साथ ये लेटेंट हीट भी अपने आप में एब्जॉर्ब करके राइज़ अप होता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब ट्रोपोस्फियर के आसपास पहुँचता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कम होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हायर वी गो कूलर वी फील। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर घटता है और वो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे स्टेबल हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है। इसको समझाने के लिए एक चिमनी का एग्जांपल है सर। चिमनी को अगर आप देखें तो उसमें कभी भी आप देखते होंगे तो धीरे धीरे जो हॉट एयर, जो वेंट लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से हॉट एयर राइज अप करता है और जब भी हॉट एयर राइज अप करेगा तो थोड़ा वर्टिकली अपवर्ड और थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली उसका जो स्मोक होता है वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फ्लो करते हुए जिधर भी विंडवर्ड मूवमेंट होता है उधर वो धीरे धीरे फ्लो करता है। और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे अब उसमें दम ही नहीं बचता तो धीरे धीरे सबसाइड करता है, क्योंकि कभी भी जो नीचे का जो टेम्परेचर है जहाँ से वो राइज अप करना शुरू हुआ था तो ऊपर का जो टेम्परेचर है हमेशा उसके रिलेटिवली में कम ही रहेगा और जहाँ से वो एयर मास सबसाइड करता है वहाँ पे वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और एक बात याद हमेशा रखें कि विंड हमेशा, जो एयर मास होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होता है, एक तरह से खिंचाव होता है। और धीरे धीरे जब सबसाइड करता है तो जहाँ पे एयर मास जो राइज अप करते समय लो प्रेशर क्रिएट किया था वो वैक्यूम लाइक कंडीशन बनाता है और वहाँ से जितना भी एयर जो होता है आसपास का सब अपने आप को, क्योंकि वैक्यूम क्या कर सब अपने तरफ खींचता है, तो जो हॉट एयर रहेगा वो भी खींचता है और जो एयर मास जो सबसाइड हो रहा है ठंडा होकर वो भी अपने तरफ खींचता है और ये लगातार एक फॉर्मेशन होता है। और यही एक बोल सकते हैं कि इसका ही बड़ा रूप होता है या फिर यही एक साइक्लोनिक कंडीशन होता है जो ये डेवलप करता है। तो ये होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अगर आप चिमनी को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप एक वैसा सेल बना सकते हैं कि जैसे कि चिमनी से एयर मास राइज अप कर रहा है, फिर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, फिर सबसाइड कर रहा है और फिर वापस लो प्रेशर, वहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर है तो वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो एक सेल जैसा क्रिएट हो गया।